कुंदन कुमार पुनः फिर क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं वर्ब चैप्टर की क्वेश्चन नंबर डी की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि डी नंबर क्वेश्चन को बनाया कैसे जाए, और उससे पहले कि आप समझें कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होता क्या है। तो यहाँ आप देख भी रहे हैं कि यहाँ आपको दिया है कि अ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑलवेज हैज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। एक ट्रांजिटिव वर्ब के पास हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। जैसे मदर बॉट अ टॉफ़ी। अभी आप देख रहे हैं कि मदर ने क्या करी, तो टॉफ़ी खरीदी। तो इस रूप से अभी आप देख रहे हैं कि व्हाट जो वर्ब है, ये वर्ब के एक्शन को रिसीव कौन करता है, तो एक टॉफ़ी रिसीव करता है। सेम अगर मैं बात करूँ एन इंट्रांजिटिव वर्ब की, तो एन इंट्रांजिटिव वर्ब डजंट हैव एन ऑब्जेक्ट। एक इंट्रांजिटिव वर्ब वही होता है जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, और एक एन इंट्रांजिटिव वर्ब कैन बी फॉलोड बाय एन एडवर्ब और अनदर मॉडिफायर। एक जो इंट्रांजिटिव वर्ब वो किसके द्वारा फॉलो किया जा सकता है, तो एक एडवर्ब के द्वारा या अनदर मॉडिफायर के द्वारा उसे फॉलो किया जा सकता है। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि मदर गॉट अप फ्रॉम स्लीप। यहाँ देखते हैं किसी के जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इस रूप से ये क्या हुआ, एक इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में किए जाने वाले वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अभी कहता है क्वेश्चन नंबर डी की मैं बात करूँ तो डी नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंडरलाइन द वर्ब्स एंड मार्क देम एज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अभी आप देख रहे हैं यहाँ दिया है कि आई गेव यू द डॉल, मैंने आपको एक गुड़िया दी या दिया। तो यहाँ गेव के बाद एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये कौन सा वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। दूसरे की बात करूँ द बॉय एल्ड, वो जो लड़का वो चिल्लाया चीखा। तो यहाँ देखते हैं एल्ड के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये कौन सा वर्ब, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। द चाइल्ड विल स्लीप अंटिल 2 PM, कहता है वो जो बच्चा वो कितना बजे तक सोएगा, 2 PM तक सोएगा। इसलिए विल स्लीप जो वर्ड है ये कौन सा, तो एक इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ किए जाने वाले वर्ब्स कहलाएंगे। वृंदा इज़ वॉचिंग अ मूवी। अभी देखते हैं वृंदा क्या कर रहे हैं, तो एक मूवी देख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ जो वॉचिंग जो वर्ड है, ये वॉचिंग क्या कर रहा है, तो वॉचिंग की मीनिंग को क्लियर करने के लिए एक मूवी वर्ड आया, तो इसलिए ये कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव। समीर पेंट्स, समीर क्या कर रहे हैं, समीर पेंट कर रहे हैं। तभी आप देखते हैं कि समीर पेंट करते हैं, सॉरी ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का। तो ये कौन सा वर्ब, तो इंट्रांजिटिव कहलाएंगे, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द बैलेरिनास डांस्ड वंडरफुली। ये बैलेरिनास क्या होता है, तो एक प्रकार की बैले नर्तकी होती है, वो क्या की, तो वंडरफुली डांस की। तो यहाँ देखते हैं कि डांस के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और अभी आपने देखा कि यहाँ क्या दिखा रहा है कि एन इंट्रांजिटिव वर्ब कैन बी फॉलोड बाय एन एडवर्ब और अनदर मॉडिफायर, या तो एडवर्ब के द्वारा ये वर्ब क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब फॉलो किया जा सकता है। तो देखते हैं कि ये क्या है, ये वर्ड अपने आप में एडवर्ब है, तो इसलिए ये कौन सा वर्ब, तो इंट्रांजिटिव ही कहलाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर ई की ओर थोड़ा सा बढ़ता हूँ। ई नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि फिर इन द गिवन ट्रांजिटिव वर्ब्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब कह रहा है क्या कि ये जो पूरे बॉक्स में आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में कुछ वर्ब दिए गए हैं और उसी की सहायता से आप सेंटेंस को पूरा करें। कहता है कि माई फादर द सम इन अ जिफी। जिफी मतलब होता है पल, जिसको मोमेंट कहते हैं। कहते हैं मेरे पापा किसी भी सम को, उस सम को क्या किया, पल में ही हल कर दिया। यहाँ सॉल्व्ड ही लगाएं। सी हेल्ड द बेबी इन हर आर्म्स, वह एक बच्चा को अपने बाहों में रखी थी। तो यहाँ हेल्ड लगाएं, होल्ड का पकड़ना, उसी का पास्ट टेंस। दे कंप्लीटेड द कैट एग्ज़ाम बिफोर टाइम। कहते हैं कि वे लोग ने क्या किया कि कैट एग्ज़ाम को समय से पहले ही कंप्लीट कर लिया। सी टॉट देम हाउ टू क्लाइंब अ बीन पोल। कहते हैं कि वो उसने उन लोग को सिखाई कि आखिर एक बीन पोल पे चढ़ना कैसे है। यहाँ टॉट लगाएं। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड अस टू अटेंड द सेमिनार। हेड मिस्ट्रेस ने हम लोग को क्या कही कि सेमिनार को अटेंड करो। क्लियर। तो इसलिए यहाँ आस मतलब पूछने का सेंस नहीं लगाएगा। जब आप अगर जो बच्चे थोड़ा सा नरेशन पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा कि जब कभी अगर आस्क वर्ड अगर ऐसा लगता है तो इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस रहा होगा रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में। इस रूप से यहाँ पे भी आप आस्क्ड ही लगाएं। आस्क मतलब यहाँ पूछना का नहीं, यहाँ ऑर्डर देना या कहने का सेंस लगेगा। इसी के जस्ट अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अब कहता है क्या कि द ईगल कॉट द लिटिल माउस इन अ डेथली ट्रैप। कहता है ईगल ने क्या करा, तो एक छोटा सी माउस को अपने डेथली ट्रैप में उसे पकड़ लिया। द ज्यूरी अपॉइंटेड अ कमेटी टू लुक इनटू द मैटर। वो जो ज्यूरी जिसे आप पंच भी कहते हैं,
वो ज्यूरी को क्या किया गया, एक कमेटी को अपॉइंट किया गया ताकि उस मैटर की जांच पड़ताल करे। यहाँ अपॉइंटेड ही लगाएं। द आई विटनेस हेल्प द पुलिस टू नैप द कल्प्रेट। नैप मतलब होता है पकड़ लेना, आई विटनेस मतलब होता है चश्मदीद गवाह या गवाह भी कहते हैं आप। कहते हैं कि वो जो गवाह ने पुलिस को क्या करा, उन्होंने सहायता करा तो ताकि कल्प्रेट को पकड़ा जा सके, अपराधी को पकड़ा जा सके, दोषी को पकड़ा जा सके। वी पेड द शॉपकीपर द राइट प्राइस फॉर द ड्रेस। हम लोगों ने दुकानदार को सही प्राइस उस ड्रेस के लिए पे किया। यहाँ पेड ही लगाएं। द पीपल प्रॉमिस द इंस्ट्रक्टर दैट ही वुड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस। वो जो पीपल थे उन्होंने इंस्ट्रक्टर के साथ प्रॉमिस किया कि वह अपना परफॉर्मेंस में को इम्प्रूव करेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। कहता है क्या कि ये सारे सेंटेंस को जैसा कहा जाता है वैसा इसको आप क्या करें, तो इसको आप भरें। अब कहता है क्या है कि द बियर्स प्लेड हैप्पीली, इंट्रांजिटिवली के रूप में भरेंगे तो, क्योंकि अभी आपको तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ जब इंट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो। दूसरे की बात करूँ कि अगर मैं बात को ट्रांजिटिवली भरूंगा तो इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो विद द बॉल्स। द बियर्स प्लेड हैप्पीली तो इंट्रांजिटिवली, द बियर्स प्लेड विद द बॉल्स तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। द गर्ल ड्रू नाइसली अ पिक्चर। लड़की ने क्या की, तो एक सुंदर सा अच्छा सा एक पिक्चर को खींची। तो इस रूप में अगर नाइसली तक छोड़ते हैं तो इंट्रांजिटिवली हो जाएगा, और इसी में अगर आप पिक्चर अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो एक अपने आप में एक ट्रांजिटिवली के रूप में काम करेगा। द कैट स्लेप्ट साउंडली, गहरी नींद में, ऑन द कॉट। अब यहाँ द कैट स्लेप्ट है, अगर मैं बात करूँ तो अभी यहाँ द कैट स्लेप्ट साउंडली लगा के छोड़ देते हैं तो इंट्रांजिटिवली हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ द कैट स्लेप्ट ऑन द कॉट की मैं बात करूं तो इस रूप में क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिवली के रूप में काम करेगा। ही स्पोक फास्ट या स्लोली, आप जो लगाएं, फास्ट लगाएं, स्लोली लगाएं, लाउडली लगाएं, सब चलेगा। कि वह टू हिज फादर, ब्रदर, मदर, कुछ भी लगा सकते हैं कि वह अपने पापा या मम्मी या भाई से क्या किया, बड़ी तेज़ी से बात किया, स्लोली धीरे धीरे बात किया, या लाउडली बात किया, इस रूप से आप लगा सकते हैं। द डॉग रैन क्विकली आफ्टर द कैट। वो जो कुत्ता था ना बड़ी तेज़ी से बिल्ली के पीछे दौड़ा। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्विकली तेज़ी से लगा सकते हैं आफ्टर द कैट। तो द पुलिस मैन रोड फास्ट, वो जो पुलिस मैन है ना वो अपने बाइक को वो तेज़ी से चलाया, सवारी किया। द पुलिस मैन रोड फास्ट इस रूप से इंट्रांजिटिवली हो जाएगा। और इसी रूप की अगर बात करूँ द पुलिस मैन रोड हिज बाइक, तो इस रूप में अगर आप लगाएंगे तो एक अपने आप में ट्रांजिटिवली के रूप में काम करेगा। तभी आप ये वीडियो में देखिए क्या कि जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं वर्ब्स चैप्टर की क्वेश्चन नंबर F तक की चर्चा मैंने अभी किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।